आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और हमारे साथ अब एसडी गुथ्री के सीओओ संदीप भान हैं। संदीप नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और हल्की सी रिकवरी हमने यहाँ पर पाम के प्राइसेस में आते हुए देखी है। दो एक सपोर्टिव फैक्टर्स हैं, एक तो ये कि भारत में फेस्टिवल सीजन की डिमांड निकल के आएगी, और दूसरा मलेशिया पाम ऑयल स्टॉक्स मार्च से सबसे लोअर लेवल पे हैं। और ऑफकोर्स तीसरा मेजर पॉइंट ये है कि इंडोनेशिया ने यहाँ पर अब B40 का जो बायोडीजल का मैंडेट है 2025 का, वो प्रिपेयर करना शुरू किया है। इन तीनों ही चीजों में आपको सबसे बुलिश क्यों कौन सा लगता है? थैंक्स फॉर हैविंग मी। इन सब में से सबसे बुलिश पॉइंट इज डेफिनेटली इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इस साल प्रोडक्शन हैजंट पिक्ड अप। इनफैक्ट पूरे साल का भी ऐसा लग रहा है कि विल बी अराउंड 500,000 to 1 million टन डाउन कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब जो उन्होंने ये B40 का अनाउंसमेंट किया, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, पर इसका इम्पैक्ट इमीडिएट में नहीं आएगा, इसका इम्पैक्ट अगले साल में आएगा। एंड इट इज डेफिनेटली अ बुलिश पॉइंट अमंग ऑल द थ्री। अगर इंडोनेशिया ने प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं बढ़ाई है और वो B40 मैंडेट भी लेके आते हैं, तो किस तरह की मार्केट फिर हम बनता हुआ देखेंगे इंडोनेशिया के एक्सपोर्ट के तौर पर और इंडोनेशिया की अपनी डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से? देखिए, ये जो B40 हो जाएगा तो इससे एटलीस्ट 1.5 to 2 million टन ऑफ सीपीओ लोकल बायोडीजल में चला जाएगा। दैट मींस एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स। सो इंडोनेशिया वैसे ही सीपीओ बड़ा कम एक्सपोर्ट हो रहा था, तो थोड़ा बहुत रिफाइंड ओलियन में ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था। बट ऑल दिस द सीपीओ डिमांड जो इंडिया को बेसिकली चाहिए, दैट शिफ्ट्स टू मलेशिया। और मलेशिया में अभी आज लेटेस्ट स्टॉक्स जो जुलाई मंथ में डिक्लेयर हुए थे, दैट वाज क्लोज टू 1.73 मिलियन टन। और हम अभी भी उसी लेवल के आसपास घूमेंगे। मलेशिया में अभी वी आर नाउ आल्सो एंटरिंग इनटू द पीक मंथ्स ऑफ प्रोडक्शन। अगला महीना सितंबर माइट बी द पीक, और लेटेस्ट अक्टूबर। उसके बाद वी आर आल्सो गोइंग इनटू द ड्रॉ डाउन इन प्रोडक्शन मंथ्स। उसका बाद में इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है, जो मार्केट में ये जो रिकवरी आ रही है। संदीप, जो नंबर्स मैं देख रही थी और चार्ट्स जो मुझे मिले हैं, उस हिसाब से मलेशिया का पाम ऑयल स्टॉक मार्च से अब के लोएस्ट लेवल पे है। आगे जाके ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि मेजर प्रोडक्शन आएगी, हम माल बढ़ता हुआ भी देखेंगे। पूरा कैलकुलेशंस अगर करें तो आप कैसे देखते हैं फिर बाजार बाय द टाइम इट इज सितंबर एंड अक्टूबर? देखिए, अभी जो पाम ऑयल इज बैक टू द सेम प्राइस एज सोयाबीन ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। इसके चलते जब ये सेम ऑयल होगा तो इंडिया से एक्सपेक्टेड डिमांड इज going to slow down. Definitely September will see a lower imports from India. Main reason being कि अब ये palm oil और सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल सेम प्राइस है। इसके चलते थोड़ा सा रिकवरी स्टॉक्स में मलेशिया में आ सकती है एट द कॉस्ट ऑफ लोअर इंपोर्ट्स बाय इंडिया। अच्छे खासे नंबर्स हैं इंडियन इंपोर्ट्स के, इस बार हमने देखे हैं नियर रिकॉर्ड लेवल्स आते हुए, और बाजार को लगता है कि जब तक चीपर इंपोर्ट्स आते रहेंगे शायद ये ट्रेंड चलता भी रहेगा, स्पेशली अहेड ऑफ फेस्टिव डिमांड भी बढ़ जाती है। किन नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं? किस तरह का इंपोर्ट पाम का इंडिया देखेगा? देखिए, अभी सबसे मेजर फैक्ट है कि अब पाम ऑयल चीप इंपोर्ट्स में आ नहीं रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सीइंग कि सितंबर में इंडिया बड़ा डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी, मेनली बिकॉज पाम अब चीपर ऑप्शन रहा नहीं। हमें आज सोयाबीन ऑयल इज आई थिंक $10 to $15 cheaper than palm oil. So definitely palm की जो डिमांड थोड़ी बहुत कम हो जाएगी इंडिया की। But overall still we will see 700 to 800,000 tons imports going to India. संदीप, प्राइसेस कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स लास्ट दो बार जो आके आपने मुझे प्राइसेस दिए हैं, एब्सोल्युटली चाहे आपके डर के मारे उसी रेंज में रहते हैं, अब यहाँ से क्या सेंस है? देखिए, प्राइसेस में अभी दो पार्ट्स है। एक तो ये नियर बाय मंथ प्रीमियम्स है, स्पॉट मार्केट दैट इज बेसिकली सितंबर शिपमेंट, वो फ्यूचर्स मार्केट में अभी 39, 40, 50 के आसपास घूम रहा है। दैट इज गोइंग टू रिमेन इन दैट रेंज ऑफ पर्टिकुलरली मे बी 3850 to 4000 रेंज। बट फॉरवर्ड मंथ्स इट लुक्स लाइक विल बी कंटिन्यूइंग इन द रेंज ऑफ 3700 to 3900। 3700 to 3900। हाँ जी, forward months basically is the October, November, December. Done. But that scenario can change if there is any significant drop in production or ringgit goes more stronger. Abhi to ringgit looks to be stable, at least is now roaming around 4.37, 38 ke aaspas. But if there's something more stronger ringgit, then in terms of dollar prices might go higher, ringgit prices might go lower. Ringgit and production will be key for the prices now. डन। दो और पॉइंट्स हैं यहाँ पे संदीप। एक तो क्रूड ऑयल प्राइसेस, जहाँ पे हमने गिरावट आते हुए देखी है, क्योंकि 75-76 के आसपास आके अटक गया है ब्रेंट, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? और दूसरा, अगर इन केस इंडिया यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज में कुछ छेड़छाड़ करता है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? ठीक है, पाम ऑयल ने अपने आप को डिकपल कर दिया हर बाहर के फैक्टर से, क्योंकि इसके खुद के फंडामेंटल्स बड़े तेजी के हैं। सो आज if India does lower duties or India does lower demand, we are now going into the months जहां पे प्रोडक्शन कम होता जाएगा।
सो उसका इमीडिएट फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स के लिए कोई बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा नहीं, मेनली बिकॉज वी विल बी इनटू अ लोअर प्रोडक्शन मंथ्स नाउ। ऑल राइट। तो संदीप, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, इंडियन कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखें, तो जिस तरह की एज ऑफ नाउ सिचुएशन है, आपको नहीं लगता कि प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे? बिकॉज जो आपकी रेंज है 3700 3900 पाम की, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया यहाँ पर कंज्यूम करता है, चाहे वो होरेका है, इंस्टीट्यूशन है, प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह है, आपको नहीं लगता एज ऑफ नाउ कि प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे? एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि पाम को ऑल्सो कंपीटिंग ऑयल से में बड़ा प्रेशर है, उसके चलते पाम को अपसाइड बड़ी कम लग रही है, क्योंकि कंपीटिंग ऑयल्स आर गेटिंग डिस्काउंटेड टू पाम, सो उसके चलते फिर पाम विल डेफिनेटली लूज इट्स डिमांड, जैसा अपन ने जनवरी फरवरी मार्च ऑफ दिस ईयर देखा था। फेयर पॉइंट दैट। संदीप, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और प्राइसेस, डिमांड, ट्रेड और पॉलिसीज पर भी अपनी यहाँ पर राय देने के लिए। इसी के साथ